नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता के श्लोक नंबर 19 को। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं, तानहम दुषितः क्रूर संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र माँ शुभाना सुरीश्वेव योनिषु। भगवान कृष्ण इसमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नराधम है, क्रूर है, जो आसुरी स्वभाव का है, इस चैप्टर में आसुरी और दैवी स्वभाव के व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण उसी आसुरी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसके साथ होता क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आसुरी व्यक्ति जो नराधम है, क्रूर है, उसे मैं बार बार भव सागर में डालता हूँ। अब ये भव सागर क्या होता है? भव सागर एक ऐसा समुद्र है जो इतनी गहराई में है कि आप कितने भी हाथ पैर मार लें, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। इतना ज़्यादा गहरा है कि आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी अच्छे तैराक हों, कितने भी पावरफुल हों, आप ऊपर नहीं आ सकते, बार बार नीचे ही चले जाएंगे। ऐसे ही सागर की कल्पना की गई है, उसे भव सागर कहते हैं। क्यों की गई है? क्योंकि वो सागर कहाँ है? वो इस अपरा प्रकृति में है। सागर मतलब क्या? प्रकृति में, इस अपरा प्रकृति में ऊपर 7 लोक हैं जो मैंने बताए थे। ऊपर की ओर बढ़ने पर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है ऊपर की ओर बढ़ने पर, परा के नजदीक ले जाता है। जो सत्वगुण है ऊपर की ओर बढ़ता है। नीचे की ओर तमोगुण बढ़ता है। धरती पर तीनों गुणों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हर तरह का आदमी पाया जाता है। जो सतोगुणी है वो ही पाए जाते हैं, जो दूसरों का भला करके खुश होते हैं। जो रजोगुणी हैं, जो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सुंदर बीवी, अच्छे अच्छे बच्चे, ठीक है, फिर उन बच्चों की सुंदर सुंदर बीवियां और बच्चे, ये इच्छाएं रखने वाले भी, और साथ में सुबह सुबह उठ करके दारू पी करके सड़क पे लेट जाने वाले, पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेने वाले, तमोगुणी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ये सब धरती पे मिलते हैं। ये बीच में है। और नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? धीरे धीरे तमोगुण बढ़ता है। तो जब नीचे की ओर जाने पर तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? तमोगुण के कारण क्या होता है? आदमी ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं को जीना चाहता है। तमोगुण में क्या होता है? आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा होने के रास्ते में कोई भी आए, आप उससे गुस्सा करते हैं, आप उससे घृणा करते हैं, आप उसको रोक देना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको खत्म भी कर देना चाहते हैं। अगर बहुत ज्यादा तमोगुण आपके ऊपर प्रभावी है तो आप उसे खत्म भी कर देना चाहेंगे। तो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, शरीर के 5 कोष होते हैं। इसमें जो बीच वाला कोष होता है वो होता है मनोमय कोष। जितनी इच्छाएं आपकी होती हैं उतने बीज इस मनोमय कोष में पड़ते चले जाते हैं, ठीक है। आप हमेशा तो जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। तो जितने बीज इसमें हैं, जिन इच्छाओं के बीज उसमें पड़े हुए हैं, उन इच्छाओं के बीजों को लहलहाने के लिए, पेड़ बनने के लिए जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर आपको मिल जाता है। क्यों? आपकी मर्जी से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी मर्जी वहीं खत्म हो जाती है जहां आपका शरीर खत्म हो गया, क्योंकि आपकी बुद्धि गई। जब तक मेरा शरीर है तभी तक सोच सकता हूं ना, मैं आदमी हूं। जब मेरा शरीर गया, बुद्धि, दिमाग, हमारा जो सेक्स है मेरा, फीमेल हूं, मेल हूं, जो भी हूं, वो सेक्स भी खत्म हो गया। दिमाग से वो चीज हट गई कि मैं क्या हूं। फिर ये मशीनरी रह गई। ऊपर का अपर जो हमारा अन्नमय कोश होता है वो गया, नीचे का इतना हिस्सा रह गया जिसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश हैं। तो ये एक मशीनरी है। इसका सीधा सा रूल है कि इस मनोमय कोश में जैसे बीज आपने डाले हैं, घृणा के, क्रोध के, हिंसा के, डर के, डर भी आपकी मनोमय कोश को भारी करता है। एक बीज उसका भी पड़ता है, डर का भी, ठीक है। तो ये सारे बीज जब आपके मनोमय कोश में पड़ जाते हैं तो मनोमय कोश के पास बहुत सी इच्छाएं रह जाती हैं, दूसरों, बहुत सी इच्छाएं, ऐसी इच्छाओं के बीच पड़ जाते हैं जिसके जरिए वो अपने अहंकार को जीना चाहता है। अहंकार को जीना क्यों जाता है? क्योंकि जब किसी आदमी को अपना अहंकार बढ़ाने का मौका मिलता है, जैसे अगर मुझे किसी ऊंची पोजीशन पे पहुंचने का मौका मिले तो हो सकता है मुझे अहंकार हो जाए। तो अहंकार क्यों आता है? अहंकार इतनी बड़ी चीज क्यों है? अहंकार बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि अहंकार आ जाने पर, यानी उस पोजीशन के मिल जाने पर जिससे अहंकार पैदा हुआ है, उस पोजीशन के मिलने के बाद गारंटी हो जाती है सभी इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की। अभी हो सकता है कि मेरा मन करे कि मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूं, ठीक है, नहीं ले सकता। हेलीकॉप्टर ले लूं, नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही कोई पावरफुल पोजीशन मिली, मुझे ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। मेरी इंद्रिय इच्छाएं मेरा मुख्य उद्देश्य है, इस मन का मुख्य उद्देश्य होती हैं। ये मन वास्तव में केवल इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है। ये जो छोटे छोटे सुख होते हैं ना, जो हम लेके नहीं जाएंगे कहीं, ढेर सारा पैसा, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, इनमें से कुछ हम लेके नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएगा सब। लेकिन इन्हीं चीजों के पीछे, वास्तविक रूप में इन्हीं चीजों के पीछे हमारा मन भागता है, ठीक है।
और ये जो ऊंचे ऊंचे पोजीशन ये प्राप्त करना चाहता है, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहता है। तो अपने शरीर में, अपने मनोमय कोश में ये ढेर सारे बीज डालता चला जाता है, बिना ये परवाह किए कि वो कितना ज़्यादा भारी हो चुका है अपने ही बोझ से। अब जब उसकी मौत होती है तो इन्हीं बीजों को लहलहाने के लिए जैसा वातावरण चाहिए, जैसे उसने क्रोध, हिंसा, अपनी जो इंद्रिय विषय थे उनके बारे में ज़्यादा सोचा था, तो कैसा जीवन चाहिए? जानवरों जैसा ही जीवन चाहिए, क्योंकि जानवर ही ऐसा होता है जो कि अपने इंद्रिय विषयों के लिए ही जीता है, हिंसा करता है। तो सबसे परफेक्ट बॉडी ऐसे मशीनरी के लिए क्या है? ये एक तरीके की बैटरी है, एक तरीके का सांचा हो गया। अब ये आपके मनोमय कोश में जो बीज डाल दिए, अब इन बीजों से एक सांचा बन गया, अलग तरीके का एक जो है ये एक अलग ही तरीके की एक बैटरी बन चुकी है, जो किसी खास पर्पज में ही यूज़ की जा सकती है, आदमी के शरीर में नहीं लग सकती। अब ये जानवर के शरीर के लिए ही परफेक्ट है। पूरी दुनिया, ये पूरी प्रकृति बड़ी ही ऑप्टिमाइज वे में काम करती है, ना आपको ज़्यादा मिलता है ना आपसे ज़्यादा लिया जाता है। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि जानवरों जैसी ही जिंदगी आपके लिए परफेक्ट है, तो बस ठीक है, फिर इस मशीनरी के हिसाब से अगला जन्म जानवर का ही मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर मशीनरी अच्छी है, ऊपर की ओर जाने की इच्छा रखती है, तो शरीर वैसा मिलेगा, इंसान का मिलेगा, ऐसे माहौल में मिलेगा जहाँ पे आपको सतोगुण ज़्यादा हो, जहाँ पे विद्वान लोग ज़्यादा हों, जिस घर में विद्वान ज़्यादा हो, जहाँ पढ़ने लिखने की बातें होती हों, जहाँ विचार विमर्श होते हों, ऐसे जगह पे जन्म मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी उसी शरीर को खोजती है, उसी जगह को खोजती है जहाँ पे ऐसा माहौल हो जो कि उसने अपने अंदर बना रखा है। अगर सतोगुण का माहौल बना रखा है तो ये मशीनरी ऐसे ही घर और ऐसे ही माहौल को अपने आप ढूंढ लेती है जहाँ पे सतोगुण ज़्यादा है, ठीक है। होता है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लग रहा है। तो जैसा एनवायरनमेंट इसको सूट करता है, वैसे ही घर में, वैसी ही जगह पे ये जन्म ले लेता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहा जाता है ना कि जैसे आपने कर्म किए हैं उसी हिसाब से आपको ऐसे लोगों के बीच में जन्म मिलेगा जो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं जिस दिशा में आपने अपने आप को इस जीवन में रखा था, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसी चीज़ को भगवान कृष्ण ने बताया कि जो इस तरह के कर्म करता है उल्टे सीधे, जो अपनी इच्छाओं को ही जीना चाहता, उसे मैं बार बार भाव सागर में डालता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं डालता हूँ, लेकिन असलियत क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं डालता हूँ का मतलब है कि मेरी मशीनरी ऐसा करती है, ठीक है। क्योंकि भगवान कृष्ण भागवत गीता में खुद समझाया हुआ, आगे चल के हम पढ़ेंगे क्योंकि वो चैप्टर पीछे रह गया है, मैं तो पीछे से पढ़ा रहा हूँ भागवत गीता। जो चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि हाउ गॉड वर्क्स, उसमें ये समझाया गया है कि गॉड डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, कुछ ना करते हुए भी वो सब कुछ करता है। दूसरी चीज, वो दुनिया में होने वाली हर घटना का कारण है, करता नहीं है। ही इज द रीजन नॉट द रियल एक्टर। वो वास्तविक करता नहीं है, वास्तविक रूप में वो काम नहीं करता, वास्तविक रूप में हमारे माध्यम से वही काम कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, हम वास्तविक करता है, करने वाले हम गॉड करता है, लेकिन वास्तविक करता ईश्वर है, कारण होने की वजह से वो वास्तविक करता है। ये दूसरे श्लोकों में, दूसरे चैप्टर में समझाया गया है, और वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने किसी बंदे से वादा किया था कि आप उसकी जमीन जो है वो खरीद लोगे। आज आपने ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए, आज आपकी डील थी, आप 55-56 लाख रुपए लेकर गए कि भाई आज उसको कैश दूंगा, जो है टैक्स भी नहीं दूंगा, बचा लूंगा पैसे टैक्स से, उसको पैसे देके उसकी जमीन आज से मेरी। आप उसके घर गए, आप उसके घर बैठे थे, खाना पीना हुआ, रोटी वोटी खाई, उसके बाद कहा कि भैया अब चलो डील कर लें। तब तक क्या हुआ, टीवी पर देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। ठीक है, हुआ क्या? अब क्या होगा? हर आदमी क्या करने लगेगा? अपने जो परेशानी खड़ी हुई है कि कल क्या होगा, कैसे सामान लाऊंगा, या फिर ये जो डील हो रही है इसका क्या करूं, अब तो ये सारे नोट बेकार हो गए, सामने वाले ने मना कर दिया, इसको गुस्सा आया, गोली मार दिया आपने उसको। लो 55 लाख रुपए पहले मांग रहा था, आप देखो मना कर रहा है, मार दी गोली। मारी गोली आपने, लेकिन कारण कौन बना? कारण कोई और बना। यही कॉन्सेप्ट है गॉड का। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं प्रधानमंत्री को भगवान कह रहा हूं। आई एम जस्ट यूजिंग दिस एग्जाम्पल कि आपको समझा सकूं, समझाने के लिए इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ईश्वर का काम भी ऐसा ही है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कारण है, इस प्रकृति का निर्माण करने के कारण, इस प्रकृति में जो गुण हैं उनका निर्माण करने के कारण, इंद्रिय विषयों का निर्माण करने के कारण वो कारण है, वो इस प्रकृति का कारण है। लेकिन हमारे हाथों जो काम हो रहा है उसका वो वास्तविक करता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वो हमारी ही है। हम अपने कर्म के जिम्मेदार हैं, कारण वो है। क्योंकि कारण वो है
तो जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, जैसे नोट बंद कर दिए तो जो कुछ अफरा तफरी मची, वो अफरा तफरी करने वाले कौन है? आम लोग। लेकिन कर कौन रहा है अफरा तफरी? कराई किसने? कारण कौन बना? वास्तविक रूप में कौन कर रहा है? वास्तविक रूप में वो कर रहा है, यानी भारत सरकार, जिसने ये कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। तो ऐसे समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि ईश्वर कर्ता होते हुए भी अकर्ता क्यों है। ये चीज समझाई जाएगी बाद में डिटेल में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप इसको एक बार जरूर जाकर के श्लोकों को देखिए, ताकि आपको किसी तरह का शक या शंका ना हो कि मैं कहीं आपको बहका तो नहीं रहा। मैं बिल्कुल आपको बहका नहीं रहा हूँ, जो है वही आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसे अपने जीवन में बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं। भागवत गीता कोई कठिन सब्जेक्ट या कोई कठिन ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। जिसका दिमाग खुला है उसे समझ में आएगी। बस आंखें खोल के देखना है, प्रकृति में होने वाली हर घटना को निहारना है, हर व्यक्ति को अपने होने वाली हर आसपास होने वाली हर घटना को देखना है गौर से। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या समझाया जा रहा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।